हाय एवरीवन, गिल्ज मिंटोर ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ और उम्मीद कर रहे हैं कि ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ठीक ठाक होंगे। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਏ और PSPCL ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5000 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ और ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ जुलाई मंथ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, बट ਇਹ अगस्त ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक्सपैक्टड है बहुत जल्दी एक वीक के अंदर या सैकेंड वीक के अंदर कुछ ना कुछ नई अपडेट जरूर आएगी। तो असी PSPCL LDC एंड JEE पेपर के संदर्भ च असी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक क्रैश कोर्सेस हैं थोड़े इंक्लूडिंग ऑल द पेपर्स, चाहे PPSC है, PSCB क्लर्क एग्जाम की गल करते हैं और इंक्लूडिंग कि पटवारी पेपर या थोड़े पंजाब पुलिस की गल करिए। इस तो अलावा PSSS भी अगर पेपर कोई होंदा है तो सारे पेपरों के मद्देनज़र रखते हुए मैं तुहानू सिर्फ एग्जाम के रेलेवेंट संबंधित इस क्रैश कोर्स च मैथ करवावांगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सैशन होएगा और खूबसूरत क्वेश्चन होंगे और खूबसूरत क्वेश्चनों के नाल खूबसूरत कुछ हल्कियां फुल्कियां गल्लां बातां भी चलदियां रहणगीਆਂ। बिकॉज मैथ एक इहो जिहा सबजैक्ट है, सब तो ज़्यादा पेपर च लीडिंग सबजैक्ट है जिहदे च तुसीं अपनी अच्छी लीड बना सकते हो। लेकिन सानू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैथड फंडा सीखने की जरूरत है। तो गाइज इस कंसैप्ट और इस सीरीज़ के अंदर बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन करांगे ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत अच्छे तरीके नाल असीं रिकवर कर सकीए। तो तुसीं सैशन नू कंप्लीट देखना है और इस सैशन च असीं शुरू करन जा रहे हैं सिंपल इंटरस्ट। तो लाइव सैशन है, प्लीज़ इसनू शेयर कर दो ताकि मैक्सीमम स्टूडेंट्स जुड़ने चाहिए हैं। जेकर तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे तक सरकारी असामियां इहदे नाल ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन PDFs इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुहाडे तक मिले तो चैनल नू सबसक्राइब करो और नाल ही बैल नो जरूर प्रेस करो। प्रेस करन तो बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते गए साडे इंस्टाग्राम, टैलीग्राम और WhatsApp ग्रुप नू ज्वाइन करना नहीं भुलना। तो अज दी सीरीज नू शुरू करते हैं और यह नवे क्रैश कोर्स के एपीसोड यानी पार्ट 2 मैथ की क्लास दूजी होएगी। इस तो पहला मैं तुहाडे नाल ऑलरेडी PSPCL का पेपर डिस्कशन कर चुकिया वा, लगभग जो इंक्लूडिंग JEE के पेपर भी है। तो सारे मैथमैटिक्स और कंप्लीट रीजनिंग के सैशनस डिस्कशन किए जाएंगे। इदा ही असीं तुहाडे तक सारी अपडेट्स 1 बाय 1 प्रोवाइड करवावांगे। तो तुसीं निश्चिंत होकर और पूरे यकीन के नाल इस चैनल के नाल जुड़ो और पूरे पेपरों की कंप्लीट मैथ करांगे और इस मैथ नूं करन तो बाद तुहानूं प्रैक्टिस सैट भी दिते जाणगे ताकि तुसीं बिल्कुल घर बैठ के निश्चिंत तौर पर अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हो। तो सब तो पहला क्वेश्चन खड़ा होंदा है कि अगर पेपर के अंदर आप सिंपल इंटरस्ट करते हैं तो वट इज सिंपल इंटरस्ट। शॉर्ट फॉर्म च आपां नूं SI कह दिंदे हैं। SI का मतलब कोई सब इंस्पैक्टर नहीं है, लाइक कोई पुलिस की वर्डिंग नहीं है, लाइक बहुत ही सिंपल सब इंस्पैक्टर है, राइट। अगर आप डिस्कशन करिए सिंपल तरीके की तो अक्सर बार ब्याज आप नाम सुने कि ब्याज इन्ना ब्याज हो गया, इन्ना ब्याज हो गया। तो प्यारे दोस्तों इत्थे ब्याज की अगर आप गल करते हैं, इंटरस्ट की गल करते हैं तो यह इंटरस्ट किहड़ा वा। अगर आप लोन लेने व्हीकल्स ते, राइट, प्रॉपर्टी ते, तो वह वाला लोन सिंपल इंटरस्ट च नहीं हुंदा। बिकॉज सानू टफ लैवल का इंटरस्ट सीखण तो पहला सानू सिंपल लैवल का इंटरस्ट सीखना जरूरी है। जिमें कि आप टॉपिक करांगे पहला SI, फिर आप करांगे CI मतलब कंपाउंड इंटरस्ट। बहुत ही ट्रिकी वे का चैप्टर होएगा गाइस। सिंपल इंटरस्ट SI की चीज़ है और SI की गल करते हैं तो SI बहुत ज़्यादा मैं जब भी फ्री होना है मैं अक्सर बार कुछ ना कुछ नवा करने की कोशिश करता है और मैं बहुत सारे टीचरों के मुँह चो गल सुनी है कि SI एक टाइम है, राइट। मतलब कि टाइम अगर आप 10% कहिए तो 100 के ऊपर 10% है तो इट मीन से कह देंगे कि टाइम बाउंड टाइम पीरियड है। ऐसा नहीं है दोस्तों। यानी जो आप गल करते हैं कि जो SI है, SI टोटल डिपेंड्स ऑन रेट है वही साडा कंसीडर करेगा। और अगर आप दूजे तरीके ना रेट नूं चलिए, रेट नूं अगर आप चेक करिए तो इंटरस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर। जिमें कि आप गल करते हैं 100 ऑन 1, अगर अपने को 10% है पेपर के संबंधित अगर आप डिस्कशन की गल करते हैं तो 10% और 10% का मतलब है कि 100 ते 10 रुपये मिल रहे हैं। क्लीयर है? इतों तक बहुत ही सिंपल चीज़ समझनी है, राइट। प्रिंसीपल किनू कहते हैं? मूलधन यानी मूल पैसा जो आप लैन देन करते हैं वह प्रिंसीपल है। टाइम समय यानी जिन्ना समय बाउंड होंदा है। हुण समय इत्थे 3 तरीके का दिता जा सकता है, यानी तुहानू 1 ईयर दिता जा सकता है, फिर आपां नू डेज दिते जा सकते हैं
और फिर आपां नूं की दिते जा सकते हैं नैक्सट मंथस। ठीक है, तो मैं तुहानूं यही दसांगा कि तुसीं जद भी सिंपल इंटरस्ट करो, बेसिक तो हाई लैवल का करो या हाई लैवल तुहानूं अगर आउंदा है तो जिन्ने भी दोस्त ने मैं इस छोटी जी गल रखना चाहांगा लाइव सैशन च गाइस, अगर तुसीं सोचोगे सर बहुत ही बेसिक तो करवा रहे हैं, बिल्कुल मैं बेसिक तो लैके हाई लैवल करावांगा। कोई एक चैप्टर च कंप्लीट नहीं करने वाले, असी कम से कम सिंपल इंटरस्ट दी और कंपाउंड इंटरस्ट दे कम से कम 10 तो 12 एपीसोड बनावांगे। और 10 तो 12 एपीसोड बनाने का मतलब यही है कि कोई भी सिंगल जगह नहीं रहेगी कि इत्थों क्वेश्चन स्किप हो जाए, राइट। तो तुसी डेज नूं जद भी प्यारे दोस्तों डेज नूं जद भी ईयर च बदलो तो तुसी इहनूं की करोगे 365 नाल डिवाइड करोगे, और मंथ नूं जद भी तुसी ईयर च चेंज करोगे तो बाई 12 नाल डिवाइड करोगे। क्लीयर है। रेट की गल करते हैं, रेट यानी जिन्ने परसेंट सानू दिता जिद्दां कि 2% है तो 100 ते 2% मतलब 102 रुपया, राइट। हुण आउंदी गल फॉर्मूले दी, यानी सिंपल इंटरस्ट का फॉर्मूला किद्दां बनदा है। आपां इत्थे बहुत ही सिंपल और बड़ी सादगी नाल इत्थे मैं तुहानूं दस्सांगा कि सिंपल इंटरस्ट का फॉर्मूला किद्दां बनेगा। लाइक पेपर च बहुत बड़े ये पेपर च कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप 100 रुपया लेने हैं, 100 रुपया लेने एक साल वास्ते, दोस्तों याद रखो 100 रुपया एक साल वास्ते लेने हैं, ठीक है, तो आर यानी रेट, तो यही इहदा की होएगा SI होएगा। क्लीयर है। अगर आप इत्थे 1 रुपया लेने हैं एक साल वास्ते, किन्ने साल वास्ते, एक साल वास्ते, तो ये हो जाएगा R/100। मैं बहुत ईजिली और बहुत ही स्लो तुहानूं टीच करांगा ताकि हर एक चीज़ तुहानूं समझ आ जाए, राइट। अगर आप गल करते हैं कि इत्थे आप अगर P रुपए ले लिया, ठीक है, एक साल ਲਈ, तो ये हो जाएगा PR/100 हो जाएगा। क्लीयर है। यही साडा की हो जाएगा SI हो जाएगा, और यही साडा SI हो जाएगा। अगर आप इत्थे ये चीज़ देखिए कि अगर P रुपए ते अगर आप T ईयर ले लिया, T ईयर ले लिया तो हो जाएगा PRT या PTR कह लो अपॉन 100। यही साडा फॉर्मूला बन गया एग्जैक्ट यानी सिंपल इंटरस्ट का। हुण तुहाडे चों कोई भी विद्वान बंधु जिहड़े फस्ट टाइम इस चैप्टर नूं देख रहे हैं, फस्ट टाइम सैशन देख रहे हैं, तो तुसीं याद रखोगे पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल यानी SI सब इंस्पैक्टर, मतलब नाका लगे 100 रुपया दो अपना काम करो, राइट। तो गाइज मैं मजाक कर रहा वहाँ, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल जो बेसिक जो क्वेश्चन रखा तुहाडे अगे कि 5000 रुपये प्रिंसीपल है, रेट 5% है, टाइम 2 साल है, SI दसो। तो आप की लिखांगे थे P × R × T अपॉन 100, यानी कि फॉर्मूला है SI का। अपने कोले हो गया 5000 × 5 × 2 अपॉन 100, 20 ना 20 कैंसल होगी, तो 50 नूं आपां 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो कितना हो जाएगा 500। याद रखना होएगा कि अगर आप किसी बैंक तो 5000 रुपया लिया है तो वापस अपने तो बैंक 5000 तो लेगा नहीं, या आप अगर इदा ही कह दिए कि 5000 छड्ड के सिर्फ कला बैंक 500 रुपया ले लेगा, नहीं, यानी बैंक अपने तो अपना मूल पैसा प्लस उहदा ब्याज दोनों जोड़ के जो लेगा, और इसे नूं की किया जाता वा, याद रखो अमाउंट की कहते हैं, अमाउंट जिन्होंने हिंदी च या पंजाबी च आप की कहते हैं मिश्रतन। प्लीज़ अपने पेज तक कॉपी पेन जरूर हैडिंग लिखो और बहुत अच्छे तरीके हरियाँ सारिया चीज़ों नोट करने की कोशिश करांगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नैक्सट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल, ठीक है। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरस्ट ऑब्टेन ऑन द अमाउंट ऑफ 2,64,000 मतलब 2,64,000 एट द रेट ऑफ 8.25% आफ्टर 3 ईयर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो असी इसनों बेसिक तरीके नाल, दो तरीके नाल पेपर दे विच क्वेश्चन नूं कर सकते हैं। जिद्दां कि तुसी हैडिंग देखी होगी कि डिफरेंट तरीके का कंसैप्ट करांगे, हर जगह ते आपां PRT यूज नहीं करना, ये चीज़ ध्यान कर लो, हर जगह फॉर्मूला यूज नहीं करना। क्लीयर। चलते हैं इस क्वेश्चन को किद्दां कंप्लीट कर सकते हैं। मैनू एक चीज़ का अच्छे तरीके नाल पता है कि अगर इत्थे लगभग मेरे कोले लगभग अपने कोले कितना है 8.25% इंटरस्ट है, 3 साल के अंदर कितना हो जाएगा 25 या 75 और कितना हो जाएगा 24 मेरे कोले, यानी ये इंटरस्ट कितना होएगा 24.75 होएगा। मेरे को प्रिंसीपल कितना है, प्रिंसीपल अपने को 2,64,000 रुपये है, ठीक है। आप इसनों इदा भी कर सकते हैं कि 2,64,000 अगर तुसी लिख के इंटू 24.75 करके, क्लीयर है, और इत्थे यानी कंप्लीट में क्वेश्चन करता वा अपॉन 100 लिखोगे और फिर अपॉन 100 लिखोगे। तुसी इदा भी कर सकते हो 20 ना 20 कैंसल होगी, ओबीयस गल है मैं 100 लिखा तो डेसीमल सॉल्व किया वा, क्लीयर है। हुण आप इत्थे की कर सकते, नंबर 2
ਸਮ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? DDF। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ? DDF। DDF ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ DDF ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ DDF ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਤੇ 2 8 ਤੇ 4 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12। 12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਇਜ਼? 1। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ DDF ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 12 ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ 24.75 ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਇਹ 25% ਹੈ। 25% ਦਾ ਮਤਲਬ 1/4 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ 2,64,000 ਦਾ ਚੱਕ ਦੋ ਤਾਂ 6 ਚੌਕਾ 24, 6 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। समझ आया? तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक जरूर करो और फटाफट शेयर कर दो यानी अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, ताकि मैक्सीमम तो मैक्सीमम स्टूडेंट्स जुड़ने चाहिए, ठीक है। चलते हैं आज द सीरीज का तीजा क्वेश्चन है कि व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट SI फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। मैं तुहानू गल कीती सी टाइम दी, टाइम अपने कोल कितना है? 6 मंथ। 6 मंथ नूं आपां ईयर च चेंज करांगे, 6/2 लगभग 1/2 आपां की लिख सकते हैं? साल, क्लीयर है। रेट अपने को कितना हो गया? 4% हो गया। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਮਾ ਰਹੇ? SI, ਯਾਨੀ ਕੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? SI 150 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ 5 7 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਬੇਸਿਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ P × R × T upon 100। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ P ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ SI × 100 अपॉन R × T, क्लीयर है, ठीक है। SI अपने को कितना है? 150 है। 100 लिखांगे और टाइम आप 2/1 लिख सकते हैं क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना, अपोजिट हो जाएगा, क्लीयर है। रेट अपने को इत्थे कितना है? 4% है। तो आप इनू लिख सकते हैं कि 2 नाल कैंसल हो गया, 50 और 25 15 5 75 यानी तकरीबन अपने को 7500 रुपये इहदा की आएगा गाइज? आंसर आएगा। आई होप तुहानू समझ आया होएगा। समझ आया तो प्लीज़ मैंने जरूर दसो और कमेंट जरूर करते चलो नाल दी नाल कि यस सर क्लीयर, इतों तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन लेने सीरीज का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत क्वेश्चन है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सैकेंडली गल मैं तुहानू दसांगा कि जिद्दां भी तुहानू ये कंप्लीट सैशन करावांगा उस तो बाद लगभग 50 तो 100 क्वेश्चन मैं तुहानू सिंपल इंटरस्ट की एक फ्री च PDF देवांगा और उसनू तुसीं अच्छे तरीके नाल करना वा। करन तो बाद किसी भी प्रकार का कोई डाउट, शक, शुबा होएगा तो तुसीं सानू टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, क्लीयर है, ठीक है। दूजी गल आपां इत्थे करदे हां, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि ए सम ऑफ 1600 गिव्स ए SI ऑफ 252, मतलब कि अगर साढ़े कोले प्रिंसीपल 1600 रुपये है और एदा अपने कोले SI कितना है? 252 रुपये है, क्लीयर है। इत्थे टाइम कितना दिता जा रहा है कि 2 साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 महीने, क्लीयर है। तो इत्थे आपां नूं की फाइंड करना है? इत्थे फाइंड करना है क्वेश्चन का रेट की होएगा। पहला बेसिक समझ लो, फिर मैं क्वेश्चन नूं यानी किद्दां ट्रिकी बनाउणा वा, किद्दां क्वेश्चन नूं खत्म करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। इनू आपां लिखांगे 2 और 3 का मतलब हो गया 3/12, क्योंकि मंथ नूं ईयर च बदलने की चेंज करना पेगा? अपॉन दे विच 12 लाने पैणगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, इनू लिख सकते हैं यानी 9/4 ईयर, क्लीयर इत्थों तक, ठीक है। तो गाइज हुण आपां की कर सकते हैं? रेट का फॉर्मूला की बनेगा? सिंपल फॉर्मूला है कि 100 × SI अपॉन की लिखांगे प्रिंसीपल टाइम गिवन अपने को, क्लीयर है। तो गाइज इहदा आंसर तुसीं फाइंड करके फटाफट कमेंट बॉक्स से लिखो, जल्दी कमेंट बॉक्स से लिखो किहदा आंसर बिल्कुल सही है, यानी क्विक, यानी टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन रीड किया, वो क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड च स्ट्राइक करना चाहिए। मैं तुहानू उही कंसैप्ट दसांगा, उही तरीके दसांगा, और ईवन कि मैं एक छोटा जिहा तुहानू आइडिया दसदा है। जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने तुसीं एक परसेंटेज दी असीं पहला बहुत ही पहला सीरीज करवाई सी फॉर पुड्डा पेपर, क्लीयर है। और पुड्डा पेपर तुहानू करवाया सीगा और इस तो बाद तुसीं सीरीज कर लो और आफ्टर सम टाइम मतलब मैं तुहानू पुड्डा का पेपर सॉल्व करावांगा। तुसीं उस पुड्डा के पेपर दे विच तकरीबन 15 क्वेश्चन जो मैथ 15 क्वेश्चन मैथ दे आए सीगे, तुहानू 10 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे सेम टू सेम। यानी ये एक एक्सपीरियंस है पेपर्स का कि बिल्कुल सेम की मटीरियल और किदां दे पेपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और गाइज कई बार मैं सैशन लेके लेट हो जाना क्योंकि असीं एक बहुत ही अच्छी तुहाडे लई सीरीज बना रहे हैं और ये तुहाडे लई सरप्राइज है, बहुत जल्दी इहदा ब्लास्ट करांगे तुहाडे सामने। बस इदां ही अपना प्यार दिंदे रहो, क्योंकि कोशिश ये करो कि जद भी कोई सानू फ्री च दिंदा है तां फ्री च लेना नहीं चाहिए, बट
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਚ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਟ ਏਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। अगर तुसी बहुत अच्छी यूथ ने मूवमेंट चलाई है, ठीक है, बहुत अच्छे यूथ यानी ट्रीज भी ला रहे, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तुसी उन्हां चों ही हो, राइट। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने एक कंपीटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो। इस नाल की होएगा कि तुहाडा जो फिजूल टाइम है एक सही रास्ते लगेगा और तुसी पढ़ोगे तो इहदा मतलब तुहाडा नॉलेज वधेगा, राइट, तुहाडा नॉलेज वधेगा। अगर कहंदे एक्सरसाइज करन नाल, जिम करन नाल असीं फिट रहने हैं तो तुहाडे दिमाग दा भी इदां कचरा नहीं होना चाहिए, बल्कि दिमाग नूं सही तरीके नाल इस्तेमाल करांगे तो दिमाग सानूं कुछ अच्छे रास्ते दिखाएगा। क्लीयर है? तुसी अगर बाय द वे देखो एग्जाम की तैयारी करोगे तो मैं कहना जरूरी नहीं है कि हमेशा पंजाब सरकारी वैकेंसियां दिंदी है, सेंटर गौरमेंट दी हज़ारां पोस्टां आउंदियां ने SSC दे विच, ठीक है, दिल्ली सब इंस्पैक्टर, CRPF सब इंस्पैक्टर, यानी ऑलवेज वैकेंसीज आउंदियां ने। CGL हर साल तुहानूं इनकम टैक्स कस्टम इंस्पैक्टर, इनकम टैक्स इंस्पैक्टर, ठीक है, इदां दीयां पोस्टां दिंदी है। फिर असिस्टेंट कमांडेंट दीयां वैकेंसीज आउंदियां ने, हर साल JEE दीयां पोस्टां आउंदियां ने। तो ईवन कि स्टूडेंट्स इदां नहीं कह सकदा कि पोस्टां नहीं है, राइट, काबिलियत होनी जरूरी है। अगर तुसीं चाहुंदे हो बहुत ही सिंपल तरीका, और तुहाडे चो इदां दे भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ने कि ईवन कि कुछ स्टूडेंट्स का इंटरस्ट घट होंदा कि तुसीं अपने आप नूं एक फोर्सफुली किसी नाल जोड़ो। तुसीं कोचिंग सेंटर जाओगे, पैसा देने की जरूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया दे विच तुहानूं बेनीफिट ये है कि तुसीं घर बैठे बिना किसी टाइम वेस्ट कीते हुए ये सारियां चीज़ां सीखोगे। तो एक अपना अच्छी जगह नाम बनाओ ताकि लोगों नूं इदां महसूस होवे कि तुसीं किसी भी चैनल नाल जुड़दे हो। तो मैक्सीमम टाइम तक उन्होंने कंटिन्यू करो, क्रैश कोर्स कंप्लीट करो। इहदे नाल की होएगा कि देखने वाले दूसरे स्टेट्स के जो बच्चे ने उन्होंने इफेक्ट होएगा कि वाकई स्टूडेंट्स पढ़ते भी बहुत ने, पढ़न दे विच बहुत ज़्यादा ख्याल जा रहा है। तो गाइज इदां दा प्लीज़ तुसीं जरूर करो, राइट। पंजवां क्वेश्चन अज दी सीरीज़ का लेने इज सम ऑफ 400 अमाउंट टू 480 in 4 year, what will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन नूं आपां बहुत ही अच्छे तरीके नाल कंप्लीट करांगे। मेरे कोल प्रिंसीपल कितना है? 400 रुपये है। समझण दी कोशिश करो। और अपने कोल टाइम कितना है? 4 साल का टाइम है, ठीक है। और मैं किसी बैंक के विच एग्जाम्पल दे रहा हाँ कि 400 रुपये जमा करवाए, बैंक ने 4 साल बाद मैनूं कहा कि सर तुहाडे पैसे यानी मेरे पैसे टोटल किन्ने बन गए? 480। जदों अपना कोई पैसा कुछ समय च N टाइम्स, मतलब कि मैं अगर कहां कि 2 साल मेरा 5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा अगर पैसा वध रहा वा तो यह हमेशा अमाउंट हुंदा है। की हुंदा है? अमाउंट। नंबर 2, जदों अपने मूल पैसे ते कोई पैसा इनक्लूड होके इकट्ठा बन रहा वा, ठीक है, इट मीनस की है साडा ये अमाउंट है। तो अगर मेरा 400 रुपये खुद का पैसा है तो 480 बन रहा है, तो यदा मतलब की है कि 400 तो मेरा खुद का सी, तो 80 रुपये की है ब्याज है। यानी अमाउंट का फॉर्मूला मैं तुहानूं पहला ही दस चुकिया वा कि की हुंदा है, प्रिंसीपल प्लस SI जुड़ के की बन जाता है? अमाउंट बन जाता है। क्लीयर इत्थों तक? हुण अपने कोले गल करते हैं टाइम की, ठीक है। टाइम अपने को 4 साल है, रेट अपने को पहले कंसैप्ट दे विच नहीं है। हुण मैनूं बैंक वाले कहंदे ने कि सर 4 साल बाद थोड़ा 2% होर वधिया होया मिलेगा। तो दसो ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि 480 तो 4 साल है तो 2% अगर होर वध जांदा वा तो कितना मैनूं टोटल पैसा मिलेगा। सब तो पहला स्टूडेंट्स की करते हैं, ईवन कि बहुत सारे बच्चे इदा प्रैक्टिस करते हैं SI इज इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मतलब कि प्रिंसीपल 400, रेट मेरे को है नीगा, ठीक है, आपां नूं X मान लांगे और मेरे को प्रिंसीपल कितना वा? प्रिंसीपल 400 रुपये, SI कितना वा? 80 रुपये। क्लीयर है? 2 0 ना 2 0 कैंसल की, 4 चौके 16, 16 5 80। यदा मतलब हो गया कि X आपां मन्निया सीगा रेट नूं, तो 5% रेट है। हुण अपने को कंडीशन क्वेश्चन की चेंज हो गई है। कंडीशन की बन गई? पहली कंडीशन ये बन गई क्वेश्चन की कि 2% अपने को चेंज हो गया वा, तो आप लिखांगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मतलब प्रिंसीपल तो 400 ही है, रेट पहला 5 सीगा, हुण 2 होर जुड़ गया, टोटल हो गया 7%, और इंटू 4 साल करांगे और अपॉन दे विच 100 करांगे। तो मतलब अपने को कितना हो गया? 16 7 112 रुपये आपां नूं ब्याज होर मिल रहा है। तो मतलब अपने को टोटल पहला 480 मिल रहे सी, 112 होर जोड़ दो, 512 रुपये थोनों लगभग इत्थों मिल रहे हैं।
ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹ ਜਰਾ ਕੁਐਸਚਨ 592 ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਦ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, अगर मेरे को 100 रुपया प्रिंसीपल है, कितना प्रिंसीपल है 100 रुपया प्रिंसीपल है। अगर मेरे को 100 रुपया प्रिंसीपल है, अगर 1% कोई इंटरस्ट वध रहा है तो 100 ते मैनू कितना मिलेगा बई 101 मिलेगा, मतलब 1 रुपया ब्याज होगा। अगर मेरे को 2% वधे है तो 100 के उपर कितना होएगा 2 रुपये होएगा। इत्थों तक समझ गए, ठीक है। आ लो जी, 1 साल का यानी 2% वधिया तो आपां नूं किन्ने मिलणगे 2 रुपये मिलणगे। क्लीयर, इत्थों तक किसी बच्चे नूं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सब तो पहला तो छोटी जी मिसटेक आप दुरुस्त करते हैं। ये टोटल अपने को इत्थे सीगा 400 रुपये प्रिंसीपल, ठीक है। तो ये 512 रुपये ही बनणगे क्योंकि प्रिंसीपल ते अपने को ब्याज जुड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, क्लीयर है, ठीक है। वापस तो आओ कंसैप्ट के उपर। अगर अपने को यही पैसा लाइक 2 साल की गल हो रही है, अगर आप गल करते हैं कि अगर 1 साल का आपां नूं 2 रुपये मिल रहे हैं बट इत्थे 4 साल की गल है। क्लीयर है गाइज, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसे कंसैप्ट को कह सकते हैं कि अगर मेरे को 100 रुपया है और मैं कਹਾਂ भी 2 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, तो ओबीयस गल है 4 रुपये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है गाइज। अगर यही पैसा अपना वध जाता है इत्थों, तो अगर अपने को प्रिंसीपल 400 रुपये है बई, अगर 400 है तो इत्थे कितना हो जाएगा, इहदा 4 दूनी 8 रुपये हो जाएगा। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो असी 1 साल का, लेकिन आपां नूं कितना पूछा जा रहा है बई 4 साल का पूछा जा रहा है ना। तो 4 साल का पूछा जा रहा है तो इंटू यानी 1 × 4, तो यदा मतलब है 4 गुणा इनू भी कर दो 32 रुपये। मतलब ये है कि आपां नूं इसे प्रिंसीपल ते 32 रुपये वध के मिलणगे। पहला आपां नूं 480 मिलते सी, हुण 32 होर वध के मिल रहे 512। क्वेश्चन कंप्लीट। यानी समझ आया कि नहीं आया, वापस तो समझावांगा, नहीं चाहता कि तुहाडे दिमाग 'च किसी प्रकार का कोई डाउट रहे। बई देखो, अगर मैं बैंक के 100 रुपया जमा कराना है, 2% वधे का मतलब है 2 रुपये मिलते हैं अपने को। अगर 400 जमा, अगर 200 रुपया करावांगे तो किन्ने होणगे 4 रुपये। बई अगर 300 करावांगे तो किन्ने होणगे 6 रुपये। क्लीयर है, 400 जमा करावांगे तो ओबीयस गल है 8 रुपये वध के मिलणगे। ये हैगी गल 1 साल की। किन्ने साल की 1 साल की। यही अगर मैं 4 साल करदा तो ओबीयस गल है कि इंटू चौगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा तो 32 रुपये वध जाएंगे। बई 480 तो मैनूं मिल ही रहे पहला, हुण 32 रुपये वध के होर मिल जाएंगे। क्लीयर है, इदां दे क्वेश्चन नूं कंप्लीट करना वा तुसीं, ठीक है। यानी किसी प्रकार के बच्चे किसी भी तरीके के डाउट नाल तुसीं परेशान नहीं होना, ठीक है। एक प्रैक्टिस लई क्वेश्चन होर देवांगा अगे, राइट। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है तुहाडे लई। सेम क्वेश्चन है कि अपने कोले 3200 रुपये प्रिंसीपल है, ठीक है। ये बन जाता कितना 3650 रुपये बन जाता है। किन्ने सालों के 4 सालों के। एक क्वेश्चन वाला कहता है कि अगर इहदा रेट आपां नूं 1% इनक्रीज कर दिता जाए तो दसो तुहानूं कितना पैसा वध के मिलेगा। क्लीयर है गल, ठीक है। तो अगर बई देखो 100 रुपया है 1 साल लई, अगर 100 रुपया अगर 1% वधदा तो 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। ओबीयस गल है कि अगर 2300 रुपये में जमा कराऊंगा तो मैनूं किन्ने मिलणगे 23 रुपये मिलणगे, ठीक है। किन्ने साल दे विच 1 साल दे विच। हुण ये पेपर वाला कहना कि 4 साल ना दसो, बई 4 साल ना दसांगे तो ओबीयस गल है 4 साल दुगना 92 रुपये। हुण मेरे को 3650 दे विच अगर मैं 92 रुपये जोड़ दांगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ये टोटल कितना बन जाएगा 3742 रुपये बन जाएगा। दसो कितना टाइम लग गया। यानी 1 लाइनर तुसी कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी लंबी प्रोसेस के। इहो जे तरीके मैं तुहानूं सिखाउणा चाह रहा हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट 520 in 5 years and 2 are 568 in 7 years at simple interest। मतलब ये है कि कोई पैसा अपना अमाउंट यानी 540 5 सालों के बन रहा है और 568 अपना 7 सालों बन रहा है, राइट, सिंपल इंटरस्ट से। तो तुसीं ये दसना है कि ये पैसा कितना है, मतलब ये कितना मूल पैसा कितना है। क्लीयर है, देखो बई अपना 500 इन्ना बन गया, ठीक है, मतलब अमाउंट इन्ना बन गया। किन्ने सालों के विच है 5 सालों के विच है। ये क्वेश्चन वाला कहता है कि 568 तुहाडे किन्ने बन रहे हैं 7 सालों बन रहे हैं। हुण मैनूं ये दसो कि मैं अगर तुहानूं बेसिक तरीके नाल समझावां कि मैं किते पैसा जमा कराया, मैनूं नहीं पता, तुहानूं नहीं पता, लेकिन बैंक वाले कोले मैं गया 5 साल बाद, मैनूं कहंदे सर तुहाडा पैसा 520 रुपये बन गया। मैं क्या ओके, कहंदे भी जे तुसीं इस हिसाब नाल चलोगे तो तुसीं 7 साल बाद तुहाडा पैसा 568 रुपये बन जाएगा। मैं क्या क्लीयर है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 48 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਹੈ ਬਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧੇ? 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ 4800 ਵਧੇ ਤਾਂ 4800 ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਧਿਆ ਵਾ ਬਈ? ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 300 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 300 ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਰ 50 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ 50 ਹੋਏਗਾ ਮੂਲ ਪੈਸੇ ਤੇ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 24 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਆਜ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 48 ਰੁਪਏ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 24 ਰੁਪਏ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 72 ਰੁਪਏ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 96 ਰੁਪਏ। ਕਲੀਅਰ? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਰਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯਾਨੀ SI ਕਿੰਨਾ ਹੈ? SI ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 24। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ 24 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲਓ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 × 5 ਇਕੁਅਲ ਮਤਲਬ 120 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਬਣੇਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 520 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਔਰ ਮੂਲ ਪੈਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਆਜ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗਾਇਜ਼? ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਕਸ ਇਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਲੰਬਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 6000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਬਈ। 6000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ 6000 ਰੁਪਏ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 6900 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 8000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟਾਈਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬਈ? ਅਗਰ 6000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ 900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6000 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ। 900 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਮ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਬਈ? 1000 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 6 ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 6 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਰ 150 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 8000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 8 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? 8 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 8 ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 15 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 120 ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 8000 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ? 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਨਟੂ 2 ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2400 ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ 600 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ 6000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ 6900 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 900 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 6000 ਦਾ 6 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 900 ਦਾ 6 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ? 150 ਰੁਪਏ। ਯਾਨੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 150 ਮਿਲੂਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ? 2000 ਤੇ 300 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੈਸਾ 8000 ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਪੈਸਾ 8 ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 150 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 8 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ 12 ਦੂਣਾ 2400 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 8000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ 8000
प्लस 2400 कर देंगे तो दोने जुड़ के मेरे प्यारे दोस्तों कितना बन जाएगा। क्लीयर करते हैं क्वेश्चन नूं, दोनों नूं ऐड करके अपने कोले की निकल के आएगा, यानी 10,000 कितना आएगा 400 रुपया। राइट, वट वी गॉट अमाउंट। क्लीयर है, किसी बच्चे नूं कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे नूं कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुसी बेसिक तरीके नाल करोगे, बेसिक तरीके नाल सब तो पहला प्रिंसीपल अपने कोले कितना है 6,000 रुपये है, फिर अपने कोले SI कितना है 900 रुपये है, अपने कोल टाइम कितना है 1 साल का, तो अपने कोले रेट फाइंड करना है। इत्थों आपां नूं रेट फाइंड करन तो बाद फिर अपने कोले नैक्सट प्रिंसीपल कितना है उस दे विच क्वेश्चन नूं मर्ज करना पएगा। क्लीयर है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इज सम ऑफ RS 1750 रुपये इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द इंटरेस्ट्स ऑन द फर्स्ट पार्ट इज 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द रेट ऑन द अदर पार्ट इज 6%, ठीक है, एनुअली। ये कहता भी अगर दोनों का ब्याज अगर इकट्ठा है जो मतलब सेम है तो तुसी दसो इस क्वेश्चन को किद्दां कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा प्रैक्टिस वास्ते देना चाहना है, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट मैं क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही खूबसूरत करवाना चाह रहा है। इस करके तुसी इदां दे क्वेश्चन को अपने बिहाव ते प्रैक्टिस करो और थोड़ी जी प्रैक्टिस करके देखो कि तुसी आंसर किद्दां फाइंड करते हो। क्लीयर है, मैं नौवां क्वेश्चन करवाना थोनू, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हुण इदां दे क्वेश्चन थोनू पेपर च बहुत मिलणगे, यानी किन्ने % रेट होगा सिंपल इंटरेस्ट ते मेरा पैसा जमा कराया होया 10.5 सालां च 4.5 गुणा हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा तरीके के क्वेश्चन ने, जद भी यानी कुछ पैसा n टाइम्स हो रहा है, ठीक है, n टाइम्स अगर अपना पैसा वध रहा वा तो तुसी नोट रखो कि इत्थे अगर तुसी रेट कढ़ना है, क्लीयर है, या तुसी टाइम कढ़ना है। ये 2 तरीके के क्वेश्चन होएगा, या तो तुहानू रेट च पूछेगा बई रेट दसो तो तुसी की करोगे n-1 अपॉन की करोगे इत्थे टाइम और इनटू की कर दोगे 100। ये नोट कर लो, बहुत ही खूबसूरत नायाब तरीका है, हालांकि मैं प्रोसीजर भी दसांगा तुहानू, ठीक है। अगर तुसी टाइम कढ़ना वा तो n-1 अपॉन रेट इनटू की करोगे टाइम करोगे और इत्थे तुहाडे कोल की निकलेगा टाइम निकलेगा। क्लीयर है, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4.5 यानी 4.5 का मतलब है कि 4.5 - 1 कर देंगे अपॉन टाइम कितना है 10.5 इंटू 100 कर देंगे, मतलब ऊपर कितना होया 3.5 अपॉन 10.5 डेसीमल ना डेसीमल चुक दो, ठीक है, और 35 तिया कितना होंगे 105 और 100 का 3 मतलब कितना हो गया 33.33%। क्लीयर है, ये रेट आ गया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लीयर समझ आया, ठीक है, गुड। इदां दे क्वेश्चनस आपां बहुत अच्छे तरीके नाल कवर करांगे। अगर तुसी इसे क्वेश्चन नूं तुसी प्रोसीजर नाल करना चाहुंदे तो प्रोसीजर नाल तुसी की कर सकदे सी भी अगर मैं 100 रुपया जमा कराउणा वा, क्लीयर है, 100 रुपया जमा कराउणा तो यही पैसा मेरा मतलब कितना हो रहा वा इत्थे, यानी इहदा 4 गुणा ज़्यादा मतलब 450 रुपया हो रहा। कितना हो रहा वा 450 हो रहा। मेरा पैसा 100 है, खुद का तो मेरा 100 है, 450 हो रहा, यदा मतलब ये मेरा अमाउंट है, तो मेरे को SI कितना आऊगा 350 रुपये आऊगा। कितना आऊगा 350 आऊगा। तो हुण तुहानूं ये चीज़ का अच्छे तरीके नाल आइडिया हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मेरे को पैसा इत्थे यानी 10.5 सालों के अंदर, किन्ने सालों के अंदर 10.5 सालों के अंदर मेरा पैसा यानी मैनू ब्याज इत्थे मैक्सीमम 350 रुपये मिल रहा वा, तो 1 साल च मैनू कितना मिलेगा, तो 350 नूं आपां की कर लांगे यानी 10.5 नीचे आ जाएगा और की करांगे फाइंड आउट कर देंगे। क्लीयर है, डेसीमल सॉल्व किया ऊपर लग गया और इंटू 100 करांगे तो इनू कैंसल करांगे। तुसीं इनू कैंसल करके भी अपना फॉर्मूला यूज करके भी आंसर कढ़ सकते हो, यानी इदां दे क्वेश्चंस भी। लेकिन इदां दे तुसीं चक्कर च ना जाओ, ये 2 नायाब ट्रिक्स नोट करो, ये बहुत ही खतरनाक ट्रिक्स ने, पेपर च तुहानूं इदां दे हज़ारां बार क्वेश्चंस मिलणगे। ठीक है, मैं तुहानूं अगे इदां दे क्वेश्चंस होर देवांगा, जिद्दां कि मैं तुहानूं एक एज ए प्रैक्टिस बेस ते क्वेश्चन देना चाहुंदा वां। लेकिन पहला आपां क्वेश्चन 10 नंबर सॉल्व करांगे। 5000 रुपया अगर 4 सालों के अंदर 6000 रुपये बन रहा वा, तो दसो इत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट कितना होएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। अगर तुहाडे कोल कॉपी पेन है एक्चुअल के अंदर तो अपना आंसर दसो फटाफट, ठीक है। अदरवाइज आपां की करांगे, देखो 5000 रुपया है, 5000 रुपये मेरा 6000 रुपये बन रहा वा, कितना बन रहा 6000 रुपये। मेरे को टाइम कितना इत्थे 4 सालों का टाइम है, किन्ने सालों का टाइम है 4 सालों का टाइम है, ठीक है। तो मैं इंज कह सकता वां कि मेरे को 4 सालों का टाइम है दोस्तों, तो ब्याज कितना होया भी 5000 तो मेरा खुद का ही 1000 रुपये होया ना, ठीक है। यानी 4 सालों के अंदर मेरा 1000 रुपये ब्याज मिलया, तो 1 साल का ब्याज मैनू कितना मिलेगा 1000/4 करांगे तो अपने को 250 रुपया हो गया।
क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। यानी 250 रुपया आपां नूं की मिलिया वा इत्थे ब्याज मिलिया। तो हुण आपां समझ सकते हैं कि प्रिंसीपल अगर 5000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरस्ट फाइंड करना वा, ठीक है, टाइम अपने कोले 4 सालों का है, एंड SI मेरे को कितना है 250 रुपये, ठीक है। तो 25 चौका 100 कैंसल करांगे तो इंटू इज इक्वल लगभग 25 5 125 तो 15 5 75 कैंसल कर दो, लगभग 5% तुहाडे कोले रेट ऑफ इंटरस्ट आ जाएगा। तो आई थिंक इदां दे तुसीं बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि अगर तुसीं इदां दे खूबसूरत क्वेश्चन करोगे तो तद ही तुसीं अच्छे तरीके नाल कर सकते हो। देखो मैं इन क्वेश्चन नूं किद्दां कैंसल किया भी, अगर 5000 रुपये प्रिंसीपल है और 5000 ते मैनूं 250 रुपये ब्याज मिल रहा वा, ठीक है, मैं इत्थे 100 नाल डिवाइड करदा, 100 नाल डिवाइड कर दांगा तो ये लगभग ये हो जाएगा मेरे को लगभग, यानी एक कैंसल करांगा मैं 100 नाल डिवाइड किया तो 5% आ गया। मैं 100 नाल डिवाइड क्यों किया बई, इत्थे तुहानूं पता होना चाहिए, क्योंकि अगर 105 रुपये बनेगा तो मतलब 100 ते 5 रुपये हो गए, यही हो गया ना भी 100 ते 5 का मतलब कितना है भी 100 ते 5 का मतलब 5% है, 100 ते 10 का मतलब 10% है, 100 ते 20 का मतलब 20% है। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इदां दे ही एक बहुत ही खूबसूरत अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसीपल अपने को 12000 रुपये, रेट 5% है, SI अपने को 240 है, तो दसो साल कितने लगे, यानी विदाउट फार्मूला तुसीं यूज करना वा क्वेश्चन नूं, ठीक है। 1200 रुपये 5% ते अपने को किन्ने बन रहे 240, किन्ने बन रहे वे 240 बन रहे हैं, ठीक है। हुण तुसीं इसे क्वेश्चन नूं इदां भी समझ सकते हो, अगर अपने को 1200 रुपये, ठीक है भी अपने कोले 5% ते किन्ने बन रहे हैं 240 बन रहे हैं। 240 यानी अमाउंट नहीं है, यह सब इंस्पेक्टर है, मतलब SI है, ठीक है। ये अगर 1400 समथिंग हुंदा तो आप कह सकते 1200 खुद दा, बाकी अपने को रिमेनिंग की बच जाता वा, ब्याज बच जाना सी। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन कहां कि दसो बई 1 साल का कितना बनता है, ठीक है, यही तो आपको नहीं पता ना भी किन्ने साल का, भी इत्थे तो अपने को लगभग इन्ना क्वेश्चन है। अगर मैं बेसिक तरीके नाल देखा 1 साल की, अगर मैं इन्हां दोनों का कंपेयर करा बई, अगर 1 साल का मेरे को ब्याज कितना बनना चाहिए सी, मेरे को 1 साल का ब्याज बनना चाहिए सी, मतलब 1 ईयर का ब्याज बनना चाहिए सी 60 रुपये, कितना बनना चाहिए 60। ये किन्ने गुणा ज़्यादा है, ये किन्ने गुणा ज़्यादा है, मैनूं दसो गाइस किन्ने गुणा ज़्यादा है, लगभग 4 गुणा ज़्यादा है। किन्ने गुणा ज़्यादा है 4, तो 4 नाल आपां डिवाइड कर देंगे तो मतलब 4 साल अपना आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। वापस तो रिपीट करांगा, क्वेश्चन समझना है प्यार नाल। 1200 रुपये का, ठीक है, 5 सालों के विच मेरे को ब्याज कितना बन रहा 240 बन रहा है। अगर मैं कहां इन्हां दोनों का 1 साल का कितना बनता, ठीक है, तो 12 5 60 लगभग, यानी 60 रुपये बनना चाहिए सीगा। तो आप कह सकते हैं किन्ने गुणा ज़्यादा है, यानी 4 गुणा ज़्यादा है, तो मतलब 4 साल इहदा आंसर आ जाना सी। ये 5% है दोस्तों, ठीक है, माफ़ करना जिहड़ा नॉट ईयर, ये 5% है। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अज का मैं एक क्वेश्चन दे रहा वहाँ, ठीक है। सम ऑफ मनी बिकम्स, याद रखो, बिकम्स 5 टाइम्स इन 16 ईयर, किन्ने सालों के विच 16 सालों के विच, ठीक है। दसो इहदा रेट कितना होएगा। क्लीयर है, इसे दूजा क्वेश्चन दे रहा वहाँ, ठीक है। सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम्स इन, हाँ जी याद रखो, 7 टाइम्स इन 12 on 12%, 7 टाइम्स on 12%, तो फाइंड द टाइम, तुसी दसना कि कितना टाइम लगेगा। ये गाइज अज दी सीरीज़ दे विच, यानी एक कह सकते हैं कि सिंपल इंटरस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर तुहानूं दस्सिया वा कि इहदी अज दी सीरीज़ नूं आपां इत्थे कंप्लीट करांगे, लाइक कि अज दा सैशन कंप्लीट करांगे। तुसी अपना बेशकीमती समय दिता, मैं इसलिए तुहाडा शुक्रिया करांगा, ठीक है। अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो, और मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना है ताकि मैक्सिमम तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुंचना चाहिए। मैं मिलांगा पार्ट 3, तब तक ख्याल रखो और पढ़ते रहो और प्रैक्टिस जरूर करो, किसी भी बुक तो प्रैक्टिस करो, नो डाउट।